बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन आप में से हर एक ने तिलावत कलाम पाक तो ज़रूर किया होगा। अगर किया हो तो आप लोगों ने सूरतुल अनकबूत को भी पढ़ा होगा। अनकबूत एक मकड़ी के ज़िक्र के बारे में ये सूरत मुबारका नाज़िल हुई है और इसमें एक आयत है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मकड़ी के घर का ज़िक्र फ़रमाया है और उस ज़िक्र में इरशाद फरमाया है कि दुनिया में सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का होता है। इस जुमले में अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ी बात पोशीदा रखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिदायत के लिए ये जुमला बोला है, लेकिन इंसानों में से बहुत ही कम लोग इस बात की तह तक पहुँच पाते हैं कि आया अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में ऐसी बात क्यों इरशाद फरमाई है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में इस जुमले की ज़रूरत क्यों कर महसूस फरमाई। जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल हमारे घरों में खाना जंगी है, अखलाकियात का तो जैसे जनाजा निकला हुआ है। और मकड़ी का जिक्र अगर हम मजीद तहकीक से करें तो तहकीक के मुताबिक हमें पता चलता है कि जब नर मादा नर मकड़ी मादा मकड़ी के साथ मिलता है तो वो बच्चे पैदा करते हैं। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उस वक़्त मादा मकड़ी अपने नर को मार कर अपने घर से बाहर फेंक देती है। फिर जब उसी मादा मकड़ी के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो बच्चे अपनी ही माँ को मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं। यूं उनका सिलसिला चलता रहता है। फिर जब उनके बच्चे जवान होते हैं और उनके बच्चे होते हैं तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। अपने माँ बाप को मारकर वो अपने घरों से बाहर फेंक देते हैं। यही मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए फरमाई है कि इंसान के जो अंदर के जानवर होते हैं, इंसानों के अंदर जो जानवर छुपे हुए होते हैं और किसी न किसी मौके पे वो ज़रूर बाहर आ ही जाते हैं, तो उस इंसान के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि खाना जंगी जो तुम्हारे घरों के अंदर मौजूद है और तुम एक दूसरे को अपने दिलों से, अपने दिमाग से, अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकते हो, तो ये सेम टू सेम वही मकड़ी की मिसाल है कि मकड़ी का सिलसिला भी उनके ख़ानदान में से ऐसा ही चलता है। इंसान भी अपने करीबी इंसानों से बोर हो जाता है, उनसे उनका दिल भर जाता है, रिश्ते मानद पड़ जाते हैं, रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। माँ-बाप का रिश्ता बच्चों के साथ कमज़ोर पड़ जाता है, बच्चों का रिश्ता माँ-बाप के साथ कमज़ोर पड़ जाता है और हमने तो अपने मुआशरे में यहाँ तक भी देखा है कि लोगों ने अपने ही माँ-बाप को अपने घरों से निकाल बाहर कर रखा है। और कई सारी मिसालें हमारी नज़रों के सामने से गुज़री हैं कि अपने माँ-बाप को बोझ समझकर वो अपने घरों से निकाल कर किसी ओल्ड होम या पता नहीं कैसे किसी जगह पर छोड़कर आ जाते हैं कि ये हमारे ऊपर बोझ है। वही माँ-बाप कि जिसने उन्हें सर्दी और गर्मी से हर लम्हा बचाकर उसकी परवरिश की थी, जब उन्हें कोई तकलीफ होती बच्चों को तो माँ-बाप सारी-सारी रात जागकर अपने बच्चों की खैर के लिए दुआएँ करते रहते, अपने बच्चों को आसानी देने के लिए अपनी नींद तक कुर्बान कर देते, अपने आराम को कुर्बान कर देते और ये सिलसिला उनकी जवानी तक चलता रहता कि जब तक वो अक्लमंद ना हो जाते। लेकिन जैसे ही वो अक्लमंद होते हैं तो उन्हें वही वालिदैन कि जो खुद गीले बिस्तर पर सोकर अपने बच्चे को खुश्क बिस्तर पर सुला देती, वही माँ-बाप उन्हें बोझ लगते हैं। आया हमारे घरों में भी ऐसा कोई मामला है या नहीं? अगर है तो आज से ही इस बात से तौबा करें कि आइंदा हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी मामला अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से हमारे माँ-बाप हम पर बोझ महसूस हों। हम हर उस बात से इज्तिनाब करेंगे कि जिस बात से हमें लगे कि हमारे वालिदैन हम पर बोझ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। खुले का मतलब कि वो हर लम्हा तुम्हारी दुश्मनी में लगा रहता है। एक सेकंड भी वो तुमसे गाफिल नहीं होता और तुम्हें किसी न किसी गलत काम में, किसी न किसी गुनाह में मुब्तला करने की कोशिश में लगा रहता है। लिहाजा इज्तिनाब करें ऐसी तमाम बातों से कि जिनकी वजह से तुम्हारे घरों में नफ़रतें, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े, माँ-बाप का एहतराम ख़त्म हो जाना और ऐसे तमाम मसाइल जिन बातों की वजह से पैदा होते हैं, उन बातों से इज्तिनाब करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।